अब हम करने लगे हैं लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन पे सम्स। पहले हमने किया था कॉशी लीनियर इक्वेशन। कॉशी लीनियर इक्वेशन मेरी होती थी एक्स में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन मेरी होती है ए प्लस बी एक्स में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सारी इक्वेशन आपको ए प्लस बी एक्स में नज़र आएगी। और कॉशी लीनियर इक्वेशन में क्या आता था, यहाँ इसकी जगह पर एक्स आता था। अब मेरे पास पी नॉट, पी वन, पी एन क्या है, सारे रियल कॉन्स्टेंट्स है। क्यू एक्स कोई फंक्शन है एक्स का। इस इक्वेशन को मैं क्या बोलते हैं, लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। अब इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगी, फिर से वही रहेगा, डी बाई डी एक्स को क्या पुट कर दूंगी, कैपिटल एन। ये इस फॉर्म में बन जाएगी, वाई मेरा बाहर आ जाएगा कॉमन। अब पहले मैं क्या करती थी, कॉशी लीनियर इक्वेशन में जो मैंने पीछे पहले एग्जांपल्स करी हैं उसमें मैं x को पुट करती थी e की पावर z, क्योंकि मेरी जो लीनियर डिफरेंशियल होती थी वो होती थी x में। अब मेरे पास जो मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है a प्लस बी एक्स में। सो मैं a प्लस बी एक्स को क्या पुट करूँगी, e की पावर z। देन मेरा z आता था log x कॉशी लीनियर इक्वेशन में। बट अब मेरे x की जगह पर क्या है, a प्लस बी एक्स, तो मेरा z क्या आएगा, log a प्लस बी एक्स। एंड a प्लस बी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब d बाई डी जेड थीटा, कॉशी लीनियर इक्वेशन में भी d बाई डी जेड क्या होता था, थीटा। अब कॉशी लीनियर इक्वेशन में मैं एक्स डी को पुट करती थी थीटा। अब यहाँ पे x की जगह पर क्या है, a प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स डी को क्या पुट करूँगी, b थीटा। a प्लस बी स्केयर डी, बी एक्स स्केयर डी स्केयर को क्या पुट करूँगी, बी स्केयर थीटा, थीटा माइनस 1। उसमें मैं एक्स स्केयर डी स्केयर को क्या पुट करती थी, बी स्केयर नहीं आता था, थीटा, थीटा माइनस 1। ऐसे एक्स ए प्लस बी एक्स होल क्यूब डी क्यूब को क्या पुट करूँगी, बी क्यूब थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2। बी, अब जो हमारा बी आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले बी नहीं आता था एंड यहाँ पर भी एक्स होता था। अप टू सोन अगर जाएं तो ए प्लस बी एक्स की पावर एन, डी की पावर एन किसके इक्वल आएगा, बी की पावर एन, थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2, अप टू सोन थीटा माइनस एन माइनस 1। लास्ट में जब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, उसके बाद मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड करके जो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन आएगा, उसमें मैंने लास्ट में z को क्या पुट कर देना, log a प्लस बी एक्स। पहले मैं क्या पुट करती थी, z को log x। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, गिवन इक्वेशन ये है मेरे पास। अब इसमें देखो मैंने क्या करना है, इसमें मैंने ये वाली इक्वेशन में से पहले y कॉमन निकाल लेना है। जब मैंने y कॉमन निकाल लेना है तो आपको पता है d बाई डी एक्स मेरा कैपिटल D के इक्वल होता है, कैपिटल D आ गया। यहाँ पे भी d बाई डी एक्स की जगह पर कैपिटल D आ गया, 8 अकेला रह गया, y सब में क्या आ गया, कॉमन। फिर मैं क्या करती थी, अब यहाँ पे मेरा a प्लस बी एक्स की जगह पर क्या आएगा, e की पावर z। z किसके इक्वल है, log 5 प्लस 2x, a प्लस बी एक्स के इक्वल। a प्लस बी एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या है, 5 प्लस 2x। अब मेरा यहाँ पर a प्लस बी एक्स, b क्या है मेरा 2 है। अब जब मैंने एक्स स्केयर डी स्केयर करना है, मतलब 5 प्लस 2x का होल स्केयर डी स्केयर करना है, वो मेरे किसके इक्वल होता था, बी स्केयर थीटा, थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर बी एक्स की जगह b क्या है 2, तो क्या आएगा 2 का स्केयर थीटा, थीटा माइनस 1। 2 का स्केयर क्या होता है 4, 4 थीटा, थीटा, थीटा माइनस 1। एक्स डी की जगह पर क्या आना था, a प्लस बी एक्स डी की जगह पर क्या आना था, b थीटा। b क्या है 2, क्या गया 2 थीटा। अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू पुट करी 4 थीटा, थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू पुट करी 6 बार रहा, इसकी वैल्यू क्या आनी है, 2 थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 थीटा स्केयर माइनस 4 थीटा आ गया, यहाँ पे माइनस 12 थीटा प्लस 12 आ गया। इसको क्या करा, प्लस हो गया, माइनस माइनस 16 थीटा आ गया प्लस 8 आ गया। अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन निकल के इधर जाके 0 हो गया, अंदर क्या बचा, थीटा स्केयर माइनस 4 थीटा प्लस 2। अब ये वाली मेरी क्या होती थी, इधर देखो राइट हैंड साइड 0 चल रही है, मतलब इसमें पर्टिकुलर इंटेग्रल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आती थी, इसमें से पहले मैंने क्या फाइंड करने होते थे, रूट्स। ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पहले क्या फाइंड कर लिए, रूट्स फाइंड कर लिए। अब माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 माइनस 8, 8 आ गया। इसमें से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 8 हो जाएगा 2 रूट 2, 2 कॉमन आके 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा एंड आपका रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं। रियल रूट्स में क्या होता है, c1 e की पावर, पहले फर्स्ट रूट क्या है 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 z आ गया। c2 e की पावर, नेक्स्ट रूट क्या है 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 माइनस अंडर रूट 2 z आ गया। अब इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ, e की पावर 2z, e की पावर अंडर रूट 2z,
इधर भी ई की पावर 2z, ई की पावर माइनस √2z, यहाँ पे 2z डालना है। अब यहाँ पे e की पावर 2z कॉमन आ गया, बचा क्या c1 e की पावर √2z प्लस c2 e की पावर माइनस √2z। लास्ट में क्या करना होता है, z को मैंने वापस से log a प्लस बी एक्स पुट कर देना होता है। यहाँ पे a प्लस बी एक्स की जगह पर 5 + 2x था, z की जगह पर मैंने 5 + 2x पुट कर देना है। आपको पता है लॉग आता है तो जो आगे कोई भी नंबर होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, नंबर पावर में चला जाएगा, e के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये टर्म बचेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, पहले फिर से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है, y कॉमन निकाल लेना है, इसको d की फॉर्म में लिख दिया। अब a प्लस बी एक्स की जगह पर है 1 + x, 1 + x को e की पावर z पुट करा, z इज इक्वल टू लॉग 1 + x आ गया, 1 + x > 0 है। a प्लस बी एक्स स्क्र डी स्क्र को थीटा बी स्क्र थीटा -1 पुट करना है। अब यहाँ पर बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, b क्या है मतलब मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। ऐसे ही 1 + x डी बी थीटा आना था, b क्या है 1 तो थीटा ही आ गया। d/dz किसके इक्वल होता है थीटा के। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करी इक्वेशन 1 में, इसकी और इसकी, क्या आ गया थीटा -1 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा आ गया। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बचाइए। यहाँ पे मेरा log 1 + x था cos के साथ, log 1 + x की वैल्यू क्या है z, तो 4 cos z आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन की 2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आना था, स्क्वायर का उधर जाके रूट हो जाना था, तो क्या होना था -1 का रूट होता है मेरे पास आयोटा प्लस माइनस आयोटा आ गया। अब दोनों ही रूट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं एंड इमेजिनरी नंबर आ रहा है। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर में क्या होता था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 + cos βz, बीटा क्या होता था इमेजिनरी नंबर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे आयोटा का कॉफिशिएंट 1 नहीं है इसलिए cos z आया, प्लस c2 sin z आया। फिर से z का कॉफिशिएंट क्या रहेगा 1, क्योंकि आयोटा का कॉफिशिएंट 1 है। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए 1/, क्या होती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और मेरी राइट हैंड साइड मेरी क्या है 4 cos z, राइट हैंड साइड क्या है 4 cos z, यहाँ पे क्या आ गया 4 cos z। अब यहाँ पे 4 आ गया cos z। अब आपको पता है जब भी मेरे पास ऊपर ये फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता था तो थीटा स्क्वायर को क्या पुट करती थी मैं -a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है 1 है, तो थीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 स्क्वायर आएगी। -1 स्क्वायर पुट करने पे मतलब -1 आई, -1 + 1 0 हो गया। मतलब इस केस में हमें क्या मिल रहा है फेलियर मिल रहा है, बिकॉज 1/0 मिल रहा है, 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब भी आपको केस ऑफ फेलियर मिले तो आपने क्या करवाना, मल्टीप्लाई डिवाइड z के साथ। अब मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया z के साथ। z मेरा क्या होता था d/d थीटा। अब जब z से मल्टीप्लाई करवाया z d थीटा स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ भी, z का मतलब d/d थीटा स्क्वायर d/d थीटा 1, ये 0 हो गया 1 के विद रिस्पेक्ट टू थीटा की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये 2 थीटा हो गया, यहाँ पे आ गया 2 थीटा, 4z cos z/2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है d/dz, थीटा का मतलब क्या है d/dz। जब आप cos z की डिफ्रेंसिएशन करोगे d/dz तो वो क्या आएगी sin z, 2 के साथ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया, 2z sin z आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल करें तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है। लास्ट में मैंने z को क्या पुट कर देना, log 1 + x, z को log 1 + x पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। अब ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर अब यहाँ पे 3x + 2 है, 3x + 2 को e की पावर z पुट कर देना है, z इज इक्वल टू log 3x + 2 आ जाएगा। 3x + 2 z d क्या होगा 3 थीटा, क्योंकि a + bx, x का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 थीटा होगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा b² थीटा -1, b क्या 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी। जब इसको सॉल्व करा 9 थीटा स्क्वायर -9 थीटा, यहाँ पे भी 9 थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बचा 9 थीटा स्क्वायर -3 थीटा। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड आ रही है ये x में आ रही है, ये मैंने 3x + 2 को e की पावर z पुट करा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी e की पावर z, ये 2 इधर आके -/3,
ये मेरे पास e की पावर z -2/3 आ रही है x की वैल्यू, यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ये 3 जो है ये 9 के साथ कट गया, सिर्फ 3 बचा, ये नीचे 3 बचा, ये 1 बचा। 1/3 अगर मैं सारे में से कॉमन लूँ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन होगा। 4 ने पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। एंड जब मैंने 1/3 कॉमन लिया है, यहाँ पे 1/3 नहीं था, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ए इसको ओपन करा, ये हो गया a² + b² - 2ab, ये आ गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। 4 - 8 -4 -4 + 3 -1, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, e की पावर 2z - 1। ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके ये a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ से मेरे 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स आए तो कैसे लिखते हैं, दोनों रियल हैं। c1 e की पावर 2z आ गया, पहले रूट का z का कोफिशिएंट फर्स्ट रूट। c2 e की पावर -2z आ गया, सेकेंड रूट z का कोफिशिएंट। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने में 1 बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है और साथ में राइट हैंड साइड आती है। अब राइट हैंड साइड देखो, ये वाली पूरी टर्म पहले फर्स्ट e की पावर 2z के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये वाली पूरी टर्म 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखो, जब मैं e की पावर 2z होता था मेरा ऊपर फंक्शन, तो मैं z का कोफिशिएंट थीटा की जगह पे पुट कर देती थी। यहाँ पे मैंने जब z का कोफिशिएंट 2 थीटा की जगह पर पुट करा, ये क्या हो गया, 4 - 4। ये क्या हो गया, मेरा केस ऑफ फेलियर। जब भी मेरा केस ऑफ फेलियर होता है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवाती हूँ z के साथ। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं था, e की पावर 0z लिख सकती हूँ, z का कोफिशिएंट क्या है, 0। मैंने यहाँ पे थीटा को क्या पुट करवा दिया, 0। 0 - 4 -4 आ गया, मल्टीप्लाई करा 27 को 4 के साथ 108 आ गया, माइनस माइनस होके क्या हो गया, प्लस। अब जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया z को z के साथ बिकॉज ऑफ केस ऑफ फेलियर की वजह से, तो z का मतलब क्या होता है, d/d थीटा। जब d/d थीटा करेंगे तो इसकी मतलब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब मैंने z का कोफिशिएंट जो है 2, वो यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर देना। z का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी, 2 2 जगह हो गया 4, 27 × 4 क्या आ गया, 108। पे भी नीचे 108 हो गया, यहाँ पे भी 1/108 कॉमन आ गया, अंदर ये बचा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया, दोनों को प्लस करके हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। लास्ट में z = log 3x + 2 पुट कर दिया। हमारे पास लास्ट ये भी हमारे पास सेम उसी फॉर्म में है। अब देखो, आपको पता लग जाएगा इक्वेशन को देख के कि ये हमारी लेजेंडरी इक्वेशन है या कॉशी इक्वेशन है। अगर तो इक्वेशन सारी x में होगी तो वो कॉशी इक्वेशन है, अगर वो इस फॉर्म की होगी ax + b फॉर्म की, तो वो लेजेंडरी इक्वेशन है। सेम ही सॉल्व करना है दोनों को, बस फ़र्क ये होगा, फिर आप जो भी ax + b होगा उसको e की पावर z पुट करोगे। अगर आपके पास कॉशी इक्वेशन है तो आप x को e की पावर z पुट करोगे। यहाँ पे फिर से अब हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लिया, y कॉमन आ गया। फिर से x + 1 को e की पावर z पुट करना है, z = log x + 1, x² d²। अब यहाँ पे a + bx, फिर से b मेरा क्या है, 1 है, क्या आ गया, b² थीटा थीटा -1, थीटा थीटा -1 आ गया, यहाँ पे थीटा आ गया। d क्या होता है, d/dx, और d/dz क्या होता है, थीटा। पुट करी सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करा, θ² - थीटा आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ क्या बचा, θ² y। अब यहाँ पे जो मेरी राइट हैंड साइड थी वो फिर से x में आ रही है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये वाला 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, e की पावर z - 1 आ गई x की वैल्यू। यहाँ पर राइट हैंड साइड में x की वैल्यू e की पावर z - 1 पुट करी, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है ये टर्म एज इट इज़ रही, 14 - 8 करा 6 आ गया, -14 + 12 -2 आ गया, -2 + 4 + 2 आ गया। अब यहाँ पर θ² y था, इधर 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचा। अब मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन y के साथ वाली इक्वेशन होती है θ² = 0, थीटा की दोनों वैल्यू क्या आई हैं, 0। अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे आता है, c1 + c2z e की पावर, जो भी यहाँ पे रूट आता है z का कोफिशिएंट होता है वो, यहाँ पे अब 0 था रूट, तो z का कोफिशिएंट क्या है, 0, e की पावर 0 क्या हो गई, 1। ये मेरे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 1 बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड। अब 1/θ² इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब फर्स्ट टर्म में देखो z का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, मतलब मैं θ² की वैल्यू क्या थीटा की वैल्यू क्या पुट करूँगी, 2 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया, 4। यहाँ पे z का कोफिशिएंट आ रहा है 1, जब थीटा की वैल्यू 1 पुट करूँगी, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1।
यहाँ पे मेरा e की पावर 0z आ रहा है। जब मैं z का कोफिशिएंट 0 नीचे पुट करूँगी 1/0 बन जाएगा, ये केस ऑफ फेलियर बनेगा। मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय z स्क्वायर। z स्क्वायर के साथ क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे थीटा स्क्वायर है। 2 बार डिफ्रेंसिएशन करूँगी, पहली बार करूँगी 2 थीटा आएगा, जब दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो क्या आएगा 2। z स्क्वायर का मतलब क्या है, डी स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके मेरा बचा है 2। यहाँ पे z स्क्वायर आ गया। सारी टर्म में से मैंने नीचे से 1/2 कॉमन निकाला, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, अंदर बचा मेरा ये टर्म। पर्टिकुलर इंटेग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल करा, z की वैल्यू log x+1 पुट करी, ये मेरे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पे भी 6x + 1 करोगे, ये मेरे पास बनेगा x² + 8x, और जो 7 है वो इस वाले c1 के साथ मिलके मैंने किस में चेंज कर दिया, उसको कैपिटल C1 में।